नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आई एक काफी परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास इस पर एक लेख है 25 जून 2025 का। कोशिश रहेगी कि इस लेख के आधार पर समझे कि हुआ क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत एक ऐसी बात से जो चौंकाती है कि एक धार्मिक कथावाचक को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। हाँ, ये बात वाकई चिंताजनक है। तो चलिए इसी को थोड़ा खुलते हैं। घटना जैसा लेख में बताया गया है 21 जून 2025 की शाम की है। इटावा का दांदरपुर गांव। जी। मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव, ये दो लोग भागवत कथा सुना रहे थे। और फिर सुनने में आया कि जब कुछ गांव वालों को ये पता चला कि कथा सुनाने वाले यादव हैं, मतलब ब्राह्मण नहीं हैं, हाँ, तो उनके साथ कथित तौर पर बहुत बुरा बर्ताव हुआ। आरोप है कि जबरदस्त सिर मुंडवा दिया गया उनका। जी, और नाक मिट्टी में रगड़वाने की बात भी सामने आई है। हाँ, और फिर गांव से निकाल दिया गया और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है ना? जी हाँ, वीडियो वायरल हुआ और इसी वीडियो के बाद, जैसा कि लेख में बताया गया है, पुलिस ने तेजी दिखाई। अच्छा। हाँ, एफआईआर दर्ज हुई और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे। और इन पर धाराएं भी गंभीर लगी हैं। SC/ST एक्ट भी है और IPC की धाराएं भी। यानी कानूनी कार्रवाई तो चल रही है। इसी बीच जो कथावाचक हैं मुकुटमणि सिंह यादव, उनका एक बयान भी है, काफी दर्दनाक बयान है। जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ धर्म की बात कर रहे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे। हमें क्या पता था कि धर्म का प्रचार करने के लिए भी जाति देखी जाएगी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर ये होता है ना कि कुछ धार्मिक कामों को एक खास जाति से जोड़कर देखा जाता है। हाँ, परंपरागत रूप से। जी, तो शायद वही मानसिकता यहाँ काम कर रही थी और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। लेख में जिक्र है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज पर हमला बताया है। जी, और कई सामाजिक संगठनों ने भी इसे जातीय भेदभाव का मामला बताते हुए विरोध की चेतावनी दी है। बिल्कुल, पर यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ लेख में जो जानकारी है वो बता रहे हैं। किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन हमारा मकसद नहीं है। सही बात है, हमें सिर्फ तथ्यों को देखना है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ भी है ना? हाँ, वो भी है। इसी बीच जो कार्यक्रम की आयोजक थी, एक महिला, उन्होंने कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा दिया है। अच्छा, ये एक नया एंगल आ गया। जी बिल्कुल। तो अब पुलिस, जैसा कि लेख में बताया गया है, दोनों मामलों की जांच कर रही है स्वतंत्र रूप से। मतलब एक तरफ मारपीट और जातीय अपमान का मामला, दूसरी तरफ छेड़छाड़ का आरोप। हाँ, और ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं में चीजें कितनी उलझी हुई हो सकती हैं। हमें जाहिर है जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। सही कहा। तो फिर ये सिर्फ एक गांव की घटना है या इसके मायने कुछ और गहरे हैं? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो लेख भी कुछ बुनियादी सवाल उठाता है। जैसे कि क्या आज भी किसी का धर्म या धार्मिक काम करने का अधिकार उसकी जाति तय करेगी? क्या ब्राह्मण ना होना मतलब कोई कमी है? ये जो भेदभाव है, ये समाज को कहाँ ले जा रहा है? बात तो सही है। ये घटना कहीं ना कहीं समाज में जो जातिवाद की जड़ें हैं उन्हीं को दिखाती है। बिल्कुल, वो उजागर हो जाती हैं ऐसी घटनाओं से। तो हमने देखा इटावा की घटना, उसमें जाति का एंगल, फिर पुलिस की कार्रवाई, राजनीतिक बयान और एक काउंटर आरोप भी। जी। और इन सबसे कुछ बहुत गंभीर सवाल उठते हैं समाज के लिए। हाँ, और लेख का निचोड़ भी यही है कि जब तक हम धर्म और कर्म को जाति से जोड़ते रहेंगे, तब तक वो जो समानता की बात है वो अधूरी ही रहेगी। जाते जाते शायद एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है कि समाज कैसे इस सोच से आगे बढ़ सकता है कि व्यक्ति को उसके जन्म से आंका जाए, न कि उसके कर्म या विश्वास से, खासकर उन जगहों पर जिन्हें हम पवित्र या सामुदायिक मानते हैं।